हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस ट्रेनिंग सेशन में सीख रहे होंगे कि आप वेब पेज पर HTML टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस YouTube चैनल पर वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस अभी मैं अपलोड कर रहा हूं। अगर आपको टेक से रिलेटेड वीडियोस अगर आपको पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सीख रहे होंगे कि HTML टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये हमारा टेबल होता है। जैसे मान लीजिए हम एक टेबल बनाते हैं, यहां पर मैं नेम लिख देता हूं सीक्वेंस नंबर। ठीक, और यहां पर लिख देता हूं नेम, और यहां पर लिख देता हूं सिटी। ठीक, और यहां पर सीक्वेंस नंबर में मैं 1 लिख देता हूं, यहां पर 2 लिख देता हूं, और नेम में रैंडम कुछ भी लिख दीजिए, जैसे मैं अमन लिख देता हूं, और यहां पर लिख देता हूं हर्षित। सिटी में लिख दीजिए आगरा, और यहां पर आप लखनऊ लिख दीजिए। ठीक, तो आप ऐसे ही टेबल क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। बट कैसे करना है ये इस ट्रेनिंग सेशन में आप लोग सीख के जाएंगे, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक छोटी भी वेबसाइट बनाएंगे ना, उसमें आपको HTML टेबल की नीड जरूर पड़ेगी, क्योंकि आपको कई सेक्शन बनाने पड़ेंगे ना। तो इसलिए उसमें आपको HTML टेबल के थ्रू अगर आप बनाते हैं तो आपका वेब पेज जो होगा अट्रैक्टिव ज्यादा होगा। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो ये हमारा ऐसे ये बॉक्स बना है ना, इसको कहते हैं HTML टेबल। तो इस टेबल को आपको बनाना है किस पे, वेब पेज पर। बट कैसे बनाना है इसको मैं सिखाऊंगा, एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, देखिएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो हमारा HTML टेबल बनता है रो से बनता है। किससे? रो। अब ये रो कौन सी वाला है ये भी देख लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा सीक्वेंस नंबर नेम सिटी, ये हमारा क्या है? रो है। ठीक, और जो 1 अमन आगरा है, ये हमारा क्या है? रो है। ठीक, 2 हर्षित और लखनऊ, ये हमारा क्या है? रो है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये टेबल कैसे बना है, ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो जो है उसके नीचे दूसरा रो रख दिया गया है, उसके बाद उसके नीचे तीसरा रो रख दिया गया है। ठीक, ठीक इसी प्रकार हमको वेबसाइट में जो अपने वेब पेज पर जो टेबल बनाने हैं वो रो के सहायता से ही बनाने हैं। सबसे पहले हमको फर्स्ट रो बनाना है। ठीक, उसके बाद सेकंड रो बनाना है, उसके बाद थर्ड रो बनाना है। तो हमारा HTML टेबल बन जाएगा। उसके बाद डिवाइड ऐसे कर देंगे तो ये हमारा देखिए कॉलम बन जाएगा। ये जो ये हमारा कॉलम हो जाएगा ना, सीक्वेंस नंबर 1, सीक्वेंस नंबर फिर 1 2, ये हमारा कॉलम हो जाएगा। नेम अमन हर्षित, ये हमारा कॉलम हो जाएगा। सिटी आगरा लखनऊ, ये हमारा कॉलम हो जाएगा। तो आप रो और कॉलम को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारा एक स्ट्रीट है और एक पोल है। तो जो हमारा स्ट्रीट पे पोल होता है वो वर्टिकली स्टैंड रहता है स्ट्रीट पे। तो ये जो हमारा वर्टिकली जो स्टैंड जो हमारा पोल है वो हमारा क्या है? कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल हमारा स्ट्रीट है वो क्या है हमारा? वो हमारा है रो। ठीक, तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हमको HTML टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रो बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक, एक रो हमारा बन गया, फिर दूसरा रो बन गया, फिर तीसरा रो बन गया। ठीक है, और रो बनाने के लिए अगर आप रो बना लेते हो ना तो कॉलम अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि HTML जो टेबल बनते हैं वो रो से बनते हैं। जब आप रो बना लोगे तो कॉलम अपने आप बन जाएगा। ये देखिए हमारा कॉलम बन गया, ये हमारा कॉलम है। तो अगर आपको रो बनाना है, सबसे पहले आप ऐसे रो बनाएंगे, फिर ऐसे रो बनाएंगे, फिर ऐसे रो बनाएंगे। तो इस रो को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस रो को बनाने के लिए आपको TR टैग का यूज करना पड़ेगा। जब आप TR टैग लिख देंगे ना तो हमारा एक ये वाला बॉक्स बन जाएगा, ये वाला सॉरी रो बन जाएगा।
ठीक, अगर टी आर आप लिखते हो, एंगुलर ब्रेकेट टी आर, फिर इसके अंदर कंटेंट लिखा जाएगा, उसके बाद बैक स्लैश टी आर, तो हमारा एक रो बन गया। अगर आपको दूसरा रो बनाना है, अगर आपको ये वाला रो बनाना है, ये वाला रो बनाना है ये पूरा, तो आप क्या करोगे, फिर से टी आर टैग का यूज करोगे, एंगुलर ब्रेकेट टी आर और बैक स्लैश टी आर, तो ये हमारा बन जाएगा, ये वाला रो बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको ये वाला रो बनाना है तो आप फिर से टी आर टैग का यूज कर दोगे ना। तो मैंने आपको सिखा दिया या बता दिया कि अगर आपको रो जनरेट करना है तो आपको टी आर टैग का यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा, और ये भी हमारा रो बन जाएगा, ये भी हमारा रो बन जाएगा। कैसे, टी आर टैग के यूज से। अब देखिए हमने क्या किया ना, जब एक रो बना लिया, देखिए एक रो बना लिया ऐसे, ये देखिए हमने ऐसे एक रो बना लिया। इस टी आर और इस टी आर, ये जो देखिए हमने 3 बार टी आर लिखा है ना, इससे हमारा क्या बनेगा, इससे हमारा 3 बॉक्स बनेंगे ऐसे, ये हमारे रो 1, रो 2, रो 3। बट हमको ऐसे चाहिए होगा ना, इसमें देखिए एक लाइन भी खींचा होना चाहिए, एक लाइन यहां पे, एक लाइन यहां पे, तो यहां पर एक लाइन खींच दीजिए। तो इस लाइन को खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को खींचने के लिए टी आर के अंदर टी एच टैग का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर एक लाइन खींच उठेगा, और इसके अंदर अगर आपको एक और लाइन ऐसे खींचना है कॉलम बनाने के लिए, फिर आप टी एच का यूज कर दोगे, तो यहां पर एक लाइन और खींच जाएगा। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, बट आप प्रैक्टिकल करके जब देखोगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस प्रोग्राम में यही बनाना है, ये बनाना है पूरा कंटेंट मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ओके, तो एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज मैंने अभी तो ऐसे ही आपको ओरल बता दिया, बट अब प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करूंगा। अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम अपने वेब पेज पर HTML टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमको बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा टेबल, एंगुलर ब्रेकेट टेबल, क्योंकि हमको टेबल बनाना है तो हमको टैग यूज करना पड़ेगा टेबल, TABLE। ठीक, और टेबल का एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं बॉर्डर, BORDER, और इसको पिक्सल में हम लोग डिफाइन करते हैं। इसका मैं 1 लिख देता हूँ, पिक्सल में इसको मैंने 1 इनिशलाइज कर दिया। तो हमने टेबल टैग का यूज कर लिया है। अब उसके अंदर हम लोग रो और कॉलम को बनाएंगे और फिर अपना कंटेंट लिखेंगे जो हमको बनाना है। तो हम इसके अंदर हमने आपको बताया था कि टेबल कैसे बनता है। टेबल बनता है रो से। ठीक, तो साइड में देखिए हमको जो टेबल बनाना है उसमें हमारे कितने रो हैं, 3 रो है ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, 3 रो है, इसलिए हमको 3 रो बनाने पड़ेंगे। तो 3 रो बनाने के लिए हमने आपको क्या बताया, रो बनाने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है, टी आर टैग का। बिकॉज अगर आप टी आर लिखते हो तो एक रो बनेगा हमारा, लेकिन अगर हम दोबारा टी आर लिखते हैं तो हमारा दूसरा रो बन जाएगा, अगर हम एक और बार टी आर लिखते हैं तो हमारा तीसरा रो बन जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग टी आर टैग का यूज करके रो को बनाएंगे। तो देखिए हमारा जैसे ही हमने टी आर लिखा, एक रो हमारा बन गया, और फिर टी आर लिखेंगे तो हमारा दूसरा रो हो जाएगा ये। ठीक, उसके बाद हम लोग इसके अंदर लिखते हैं तीसरा टी आर। अब हमने 3 टी आर लिख दिया तो हमारा 3 रो हो गया। ठीक, अब देखिए जो हमारा फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में देखिए हमारे 3 सेक्शन है। पहला है सीक्वेंस नंबर, फिर है नेम, फिर सिटी। तो हम लोग लिखेंगे सेक्शन नंबर, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नेम, और उसके बाद क्या लिखेंगे, सिटी। तो देखिए हमने रो के अंदर 3 कंटेंट लिख दिए, सीक्वेंस नंबर, नेम और सिटी। और हमने आपको बताया था कि हमारे जो HTML टेबल बनते हैं वो बनते हैं रो से, और रो के अंदर हमको क्या बनाना होता है, कॉलम बनाना होता है। ठीक, तो सेक्शन सीक्वेंस नंबर के आगे हम लोग लिखेंगे एंगुलर ब्रेकेट TH। TH हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमको
कॉलम बनाना है, सीक्वेंस नंबर को हमको कॉलम बनाना है ना, और नेम को भी तो कॉलम बनाना है, और सिटी भी हमको कॉलम बनाना है। तो हमारा कॉलम वाइज अगर देखेंगे ऊपर से नीचे तो हमारा कॉलम वाइज बनेगा। अगर हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, वो रो बन जाएगा। ठीक है, तो रो तो हमने पहले बना दिया। कैसे बना दिया, क्योंकि देखिए हमने टीआर टैग का यूज करके सीक्वेंस नंबर, नेम और सिटी को हमने रो तो बना दिया, अब इसको हमको कॉलम भी तो बनाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको कॉलम बनाने के लिए टीएच टैग का यूज करेंगे। ठीक, अब नेम को भी, नेम हमारा क्या है, नेम हमारा रो के रूप में लिखा गया है क्योंकि हमने टीआर लिख दिया है, और जो नेम होगा, जो सिटी होगा, सभी कॉलम के रूप में भी तो हो सकते हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे, वर्टिकली देखेंगे, तो हमारा सीक्वेंस हमारा कॉलम होगा, नेम भी कॉलम होगा और सिटी भी कॉलम होगा। लेकिन आप हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो रो हो जाएगा। इसलिए हमने रो बनाने के लिए ऊपर टीआर टैग का यूज किया है, बट नेम को अब कॉलम भी बनाना है, इसलिए हम लोग टीएच टैग का यूज करेंगे। एंगुलर ब्रैकेट टीएच, ठीक, इसके अंदर हम लोग देते हैं नेम, इस नेम को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब सिटी को भी कॉलम बनाने के लिए, सिटी हमारा रो बना ही है ऑलरेडी क्योंकि हमने टीआर टैग यूज कर दिया है, लेकिन अब इसको कॉलम भी बनाना है, तो इसको हम लोग लिख देंगे टीएच, एंगुलर ब्रैकेट टीएच, इसके अंदर लिख देते हैं सिटी। ठीक, तो फर्स्ट रो जो हमारा था, देखिए जो 5th लाइन है और जो हमारा 9th लाइन है, इनके बीच जो सारे कंटेंट लिखे गए हैं वो फर्स्ट रो के लिए है। ठीक, अब जो सेकंड रो के अंदर लिखना है वो हमारा 10 लाइन है। 10 लाइन में जो टीआर टैग के अंदर जो कंटेंट लिखेंगे वो हमारा सेकंड रो के लिए होगा। ठीक, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमको दोबारा ही लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, हमने देखिए पेस्ट कर दिया, तो देखिए सेकंड रो के लिए हमारा ये बन गया। बट हमको सीक्वेंस नंबर में अब की 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखिए टेबल में, तो देखिए सीक्वेंस नंबर के नीचे जो जस्ट रो है हमारा, उसमें क्या लिखा है, 1 लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। और फिर नेम रो के नीचे, ऊपर देखिए नेम रो के नीचे जस्ट जो रो है उसके नीचे हमारा क्या लिखा है, उसके नीचे हमारा नेम लिखा है, क्या लिखा है, अमन लिखा है, अमन हम लिख दिए। सिटी, और सिटी रो के नीचे जस्ट देखिए क्या लिखा है, आगरा लिखा है, आगरा लिख दीजिए। तो देखिए इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा ना। हमको तो ऐसे ही बनाना था ना, यही तो हमारा एम था, हमारा बन गया। बट अभी सीक्वेंस नंबर 1 ही लिखा है, अब 2 हम लिखेंगे। ठीक, 2 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड रो है, 15 लाइन में हमारा थर्ड रो है, 15 लाइन में जो हमारा थर्ड रो है उसके अंदर हम लिखेंगे ये सारा कंटेंट, और हम इसमें कुछ माइनर सा चेंज करेंगे। तो देखिए हमने पेस्ट कर दिया। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे, सीक्वेंस नंबर के बीच नीचे अब हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और नेम के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, हर्षित लिखेंगे, और सिटी के नीचे जस्ट हम लोग लिखेंगे लखनऊ। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो टेबल है वो बन जाएगा। ये देखिए यही हमको टेबल बनाना था, हमारा टेबल बन गया है। तो फाइनली हमारा टेबल बन गया है। और अगर आपको इसके अंदर और कंटेंट डालने हैं तो आपको टीआर टैग का यूज़ करके और रो को बनाना होगा, उसके बाद उसके अंदर कॉलम बना दीजिएगा टीएच टैग का यूज़ करके। तो आज का ये शानदार सेशन यहीं पर बाइंड अप करते हैं हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।